तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये जो टॉपिक कराने वाला हूँ। सीडीपी की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली, किसके लिए होने वाली, पेपर 1 और 2 की जो तैयारी कर रहे हैं। और ये जो हमारा 10वां पार्ट है, यानी इससे पहले मैंने 9 वीडियोज बना रखे हैं, प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पे है। और इससे पीछे वाले जो मैंने वीडियोज में जो है आपको एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 1975 इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने ये सारे टॉपिक आपको करा रखे हैं, तो आप जाके उन वीडियोस को जरूर देख ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, पढ़ने से पहले पढ़ना क्या है अगर ये पता चल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक कराने वाले हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या है। उसके बाद जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रतिबंधित किस चीज़ को जो है प्रतिबंधित करता है, किस चीज़ पे रोक लगाता है। और विद्यालय में विद्यालय में शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट का रेशियो क्या होना चाहिए, और स्कूल वर्किंग डेज एंड हार्स क्या होने चाहिए। एक टीचर को जो है मतलब पूरे साल में या एक हफ्ते में कितना दिन काम करना चाहिए, एक छात्र को कितने दिन स्कूल जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कराऊंगा और कुछ सम अदर पॉइंट्स यानी कुछ अन्य बिंदु जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। और हाँ, वीडियो जो है बाइलिंगुअल होने वाली है, क्योंकि इंग्लिश के बच्चे काफ़ी बोलते हैं कि सर आप जो है सिर्फ हिंदी में बताते हो। तो आप एक चीज़ बताओ, आप अगर इंग्लिश में भी समझोगे तो ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर इंग्लिश में ही समझोगे, इंग्लिश का तो हिंदी ट्रांसलेशन में ही समझोगे। तो मैं यहाँ पे मैं आपको जो है जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको इंग्लिश में बता रहा हूँ, बाकी तो सारी चीज़ें नॉर्मल ही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो मैं बता ही रहा हूँ, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके बाद प्रतिबंधित यानी प्रोहिबिटेड, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो आज की वीडियो में बने रहो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो का हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, यानी कि व्हाट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो भाई ये आप जान लो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है, यानी कि एक लॉ है जो है मतलब बनाया गया है, जो कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यानी कि एक प्रकार का लॉ है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक्ट यानी कि कानून है जो कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। और इसके तहत जो है किन बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है मुफ्त फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो है इसमें प्रावधान किया गया है। उसके बाद इसी में कुछ और भी पॉइंट है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि बच्चों को मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव प्राइवेट स्कूल के द्वारा ना किया जा सके। अब सोचो, इस प्यारे बच्चे के साथ अगर प्राइवेट स्कूल में किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव किया जाएगा तो कितना गलत होगा। जो इस बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। और अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब हम भी मतलब प्राइवेट स्कूल से ही पढ़े हैं 1 से 8 तक, उसके बाद तो हम गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट कर गए थे, तो क्या होता था कि भाई मतलब हर चीज़ की, एक तो इनका हर साल सिलेबस चेंज हो जाता है। हम गवर्नमेंट स्कूल में होते थे तो क्या होता था कि जैसे मेरा बुक है तो वो मेरा भाई भी पढ़ लेता था, लेकिन जो प्राइवेट में था ऐसा नहीं होता, ये हर साल चेंज कर देते थे। इनफैक्ट इनके सॉक्स और जूते भी स्कूल ही प्रोवाइड करता था, मतलब पैसों में स्कूल ही प्रोवाइड करता। जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट के जितने भी मटेरियल है वो सब जो है प्राइवेट स्कूल के द्वारा ही हमें प्रोवाइड किया जाता, मतलब लूट मची हुई है। और ये तो एक्ट है, ये सब एक्ट जो है ना, मतलब सब ये जो है ना, मतलब सब एक डॉक्यूमेंट के रूप में ही रह जाते हैं। ये एक्ट जो है कभी भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता अपने ऊपर। अगर आप आज भी जाके देखो प्राइवेट स्कूल में कितनी लूट मची पड़ी है। इसी में कुछ और भी पॉइंट है। यह जो एक्ट 2009 में बना था, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में तो बना था, लेकिन पूरी तरीके से जो लागू है वो 1 अप्रैल 2010 से जो है पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ था। परंतु जम्मू कश्मीर में जो है ये एक्ट किसी कारणवश नहीं हुआ था उस टाइम में लागू। फिर इसको जो है 2019 में जो है वहाँ पे भी लागू किया गया था। अभी जो मैंने आपको पीछे कुछ बातें बताई थी प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर आप प्राइवेट स्कूल से कभी पढ़े हो या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब वो ड्रेस, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बोलते हैं कि भाई आज जो आपको पैसे जमा करने हैं, मतलब उनका जो मतलब बेसिकली फोकस रहता है ना वो पैसों पे फोकस रहता है कि हम पेरेंट्स से कैसे पैसे ले। तो मतलब पेरेंट्स को तो वो पेड़ समझते, पैसों का पेड़ है और इनके बच्चों के नाम पे जो इनसे लूट लो। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, चीज़ें गलत है। तो अब क्या ही कर सकते हैं भाई। उसके बाद आरटीई एक्ट 2009 में 38 खंड, यानी कि जो है ये जो हमारे जो राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो लॉ है ये कितने खंडों में है, मतलब कितने सेक्शन में जो है 38 खंड में और 7 अध्याय, यानी कि टोटल 7 चैप्टर जो है इसमें है, मतलब ये बने हुए हैं। टोटल इतने में जो है ये सारा जो राइट टू आरटीई एक्ट 2009 जो है कवर है।
पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये जो एक्ट है वो कौन से संशोधन के तहत जो आया था। तो ये जो अगला पॉइंट यही बता रहे हैं कि संविधान का 86वां यानी 86 जो संशोधन हुआ था 2002 में आर्टिकल 21A के तहत जो है सभी के लिए इसमें जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो इसमें प्रावधान किया गया था। सभी प्राइवेट स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 25% सीट का आरक्षण किया है ताकि सभी बच्चों को जो है समान शिक्षा मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट में शामिल करने वाला भारत जो है 135वां देश बना। मौलिक अधिकार बोले तो हमारे एज ए इंडिविजुअल हमारे कुछ अधिकार होते हैं जिसका हनन कोई नहीं कर सकता है, और यदि कोई इस अधिकार का हनन करता है यानी आप अपने बच्चे को स्कूल जाने से रोकते हैं, अगर उसको स्कूल नहीं जाने देते हैं तो आपके ऊपर अच्छा खासा जो है कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। उसके बाद है सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक की जो है शिक्षा जो है मुफ्त का प्रावधान किया गया है, और दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए जो 6 से 18 वर्ष तक की जो है मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ और पॉइंट है। अनुच्छेद 51A के तहत जो है माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को जो है प्राथमिक विद्यालय में दाखिला करवाए। और ये जो अपने माता पिता आप भी माता पिता काफ़ी सारे ऐसे जो माता पिता हैं वो हमारी वीडियोस देखते हैं जो मैरिड है, तो भाई आपका जो कर्तव्य है 51A के तहत अनुच्छेद 51A हमारे संविधान के 51A के तहत जो आपका कर्तव्य है, अगर आप इस कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं और किसी ने आपकी कंप्लेंट कर दी पुलिस स्टेशन में तो आपको जो है अच्छा खासा जुर्माना प्लस जो है सजा का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 45 में जो है क्या कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों की जो देखभाल तथा शिक्षा का जो जमा लिख दिया जिम्मा जो है राज्य सरकार सुनिश्चित करेगा। जो यानी कि अनुच्छेद 45 के तहत जो 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं अगर उनका जो है मतलब उनके पेरेंट्स वगैरह अगर कोई नहीं है या अगर है भी तो उनका जो देखभाल की जो पूरी जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है वो राज्य सरकार पे है, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE करके आपको जो है टॉपिक भी आपको जो है DLED में पढ़ाया गया होगा या B.Ed में पढ़ाया गया होगा। तो ये जो है ये राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगा जो 6 वर्ष तक के जो बच्चे उनकी देखभाल कैसे हो, ये जो उनका जिम्मा है अनुच्छेद 45 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रतिबंधित करता है, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट किस चीज़ को जो है प्रोहिबिटेड करता है, किस चीज़ पे जो है रोक लगाता है। तो ये जान लो पॉइंट वाइज है। बच्चों को किसी भी प्रकार का जो आपको जो किसी भी स्थिति में शारीरिक व मानसिक दंड नहीं देना। यदि आप ऐसा करते हो तो अगर आप किसी भी पद पे हो तो आपको पद से निरस्त किया जा सकता है या आपके ऊपर जो है कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। तो आपको बच्चे को जो है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन अब टीचर सेंटर एजुकेशन नहीं है जो मतलब आप जो है उसको प्रताड़ित करो। और ये बताओ कि बच्चों को मारना ही क्यों, बच्चे इतने प्यारे भगवान के रूप होते हैं तो उनको मारना क्यों है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है बच्चों के दाखिला के समय बच्चों व उनके अभिभावकों का किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं लेना। प्राइवेट स्कूल ये जो है मतलब हवाबाजी ज़्यादा करते हैं कि बच्चों का तो लेते ही है, वो जो है पेरेंट्स का भी लेते हैं। इसके पीछे रीज़न वो ये बताते हैं कि जो मतलब हम बच्चों को जो होमवर्क देंगे वो उनके पेरेंट्स करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। तो ये बिल्कुल यूजलेस बातें हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हमारे मम्मी पापा नहीं पढ़े तो क्या हम नहीं पढ़ लिख गए क्या, तो ये सारी चीज़ें नहीं करवानी। और अगर ऐसा कभी होता है आप एज अ पेरेंट्स आपके साथ ऐसा कभी होता है तो आप बिल्कुल जो है उसका जो है प्रूफ लेके जो है उसको जो है रिपोर्ट जरूर करें। उसके बाद शिक्षक जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, आप सभी को अच्छे से पता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है और स्पेशली अगर आप टीचिंग फील्ड में है तो आप जो है बिल्कुल भी जो है प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आपके ऊपर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद इसी में कुछ और पॉइंट है। प्राइवेट स्कूल बच्चों के अभिभावकों से दाखिले के नाम पे जो है अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार के जो है चार्ज नहीं ले सकते। जो मतलब आपने देखा होगा, इनफैक्ट हम भी जब पढ़े हैं तो हमसे दुनिया भर के चार्जेस उनके, इनफैक्ट वो जो ड्रेस वगैरह भी जो है मतलब कभी बोलते थे कि जूते लेना है आपको, कभी आपके जूते फट गए, हल्के छोटे हो गए, ये हो गए, तो वो दुनिया भर के चार्ज मतलब जो है वो पेरेंट्स को चूसना चाहते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर ऐसा जो है अगर पाया जाता है तो आप उनके ऊपर कंप्लेंट करें बिल्कुल। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो अमान्यता प्राप्त स्कूल है, जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है, उसको चलाने पर भी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है प्रतिबंधित प्रोहिबिटेड करता है। अगर कोई भी स्कूल ऐसा करते हुए पाया गया तो उससे अच्छा खासा जो जुर्माना वसूला जा सकता है। और जो उस संस्थान को चला रहा है, जो भी ओनर है उस स्कूल का या इंस्टीट्यूट का, उस पर जो है अच्छी खासी कार्रवाई और जेल का भी प्रावधान जो है इसमें दिया गया है।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्यालय में शिक्षक छात्र का अनुपात, यानी कि टीचर स्टूडेंट का रेशियो क्या होना चाहिए स्कूल में। तो ये भी जो हमें राइट टू एजुकेशन एक्ट ही बताता है। तो देख लेते हैं। प्राइमरी कक्षा में, जो कि पहली से 5वीं तक को जो हम प्राइमरी कक्षा बोलते हैं, तो उसमें जो है 30 छात्रों पे एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। और मध्य यानी कि मिडल में 6 से 8 तक की कक्षा में जो है 35 छात्रों पे एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। और 91 से 120 छात्रों के पर जो है 4 शिक्षक होना अनिवार्य है। और 121 से 200 छात्रों पर जो है 5 शिक्षक और एक प्रधान अध्यापक यानी कि एक प्रिंसिपल का होना अनिवार्य है। तो ये हमारे जो है टीचर स्टूडेंट का रेशियो है ये है। इससे भी सीटेट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सबको जो है अच्छे से नोट्स बना के प्यारे प्यारे जो है हैंड राइटिंग में नोट्स बनाना, पीडीएफ निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप नोट्स अपने से बनाओगे ना तब जाके वो आपको याद रहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल वर्किंग डेज एंड हार्स, यानी कि स्कूल का जो है वर्किंग डे कितना होना चाहिए और हार्स कितने होने चाहिए वो अब जान लो। कक्षा 1 से 5 में जो है 200 कार्य दिवस यानी कि 200 दिन जो है बच्चे को स्कूल आना है, टीचर को स्कूल आना है। और 800 घंटे बच्चे की जो है पढ़ाई होनी चाहिए पूरे साल का, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद कक्षा 6 से 8 में 220 दिन यानी 20 दिन एक्स्ट्रा है प्राइमरी से कार्य दिवस और 1000 घंटे जो है होने चाहिए। शिक्षक के लिए जो है प्रति सप्ताह जो काम करने की जो न्यूनतम संख्या है और जो आप जो TLM बनाते हो, जो मतलब आप जो भी चीज़ें बनाते हो उसको इंक्लूडिंग 45 हार्स से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हो एक हफ्ते में। लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा मतलब रेलते हैं सरकारी स्कूल में भी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बताता है वो 45 घंटे से ज़्यादा आप जो है एक हफ्ते में इंक्लूडिंग आपका जो तैयारी के घंटे होते हैं, तैयारी का मतलब वो जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल वगैरह बनाते हो जो उस क्लास में पढ़ाने के लिए, तो 45 घंटे से ज़्यादा आप वर्किंग नहीं कर सकते। चलिए अब मैं आपको जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता देता हूँ। ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। सभी स्कूल में जो है एक लाइब्रेरी होना आवश्यक है। लाइब्रेरी के बिना स्कूल जो है नहीं मतलब जो है ऑपरेट किया जा सकता है। तो स्कूल में एक लाइब्रेरी होना आवश्यक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है दिव्यांग बच्चों के लिए, आगे है ही नहीं कुछ, चलो मैं ही आपको बताता हूँ। तो दिव्यांग बच्चों के लिए जो है स्कूल फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि दिव्यांग बच्चे जो है इजिली एक्सेसिबल जो है मतलब इजिली वहाँ पे जो स्कूल में जो है एक्सेस कर सके। लाइक इनके जो क्लासरूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे होने चाहिए। तो ये लिखा हुआ था बट हमारे टाइपिस्ट ने इसको आगे टाइप नहीं किया या उसका मन नहीं किया, चलो खैर कोई नहीं। थर्ड पॉइंट है लड़का और लड़की के लिए अलग अलग सोच, यानी कि वॉशरूम करने की जो है सुविधा होनी चाहिए। स्कूल में जो है पीने के लिए स्वच्छ पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद इसी में नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा कक्ष और एक कार्यालय स्टोर तथा मुख्य शिक्षक कक्ष होना आवश्यक है, यानी कि एक स्टोर रूम होना चाहिए और एक जो है उनके लिए एक क्लासरूम होनी चाहिए जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ा सके। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक टीचर के लिए, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बताता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्कूल जो है प्रबंधन समिति यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन को जो है अनिवार्य कर दिया, जिससे बच्चों के अभिभावकों की संख्या 75% होगी और अन्य जो है 25% में जो है 1/3 शिक्षक होंगे, 1/3 उनके रिलेटिव होंगे और SMC द्वारा चुने गए 1/3 मेंबर होंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या है। तो भाई इसमें जो है एक प्रावधान किया गया है कि जो है हम जो है स्कूल हर एक स्कूल में जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें जो है बच्चों के पेरेंट्स की संख्या कितनी होगी 75% जो है मतलब लाइक 100 अगर मेंबर है तो 100 में 75 मेंबर जो स्कूल के बच्चों के जो पेरेंट्स है वो होंगे और जो 25% में जो है 1/3 जो है शिक्षक होंगे, मतलब शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी उसमें से, और 1/3 जो है बच्चों के पड़ोसी होंगे और जो SMC मेंबर द्वारा जो चुने गए मेंबर हैं वो 1/3 इसमें जो है शामिल होंगे कि बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है, कोई मिसहैपनिंग वगैरह होती है तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है इस चीज़ को आवाज़ उठा सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो आप जो है सर्च कर लेना, वैसे इतना कुछ खास पूछा जाएगा नहीं। तो ये जो है मैंने आपको बता दिया कितना % होना है, तो ये आप ये सारी चीज़ें याद रखना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।